हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि इस वीडियो में बताने वाले हैं कि दोस्तों, अगर आप भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो आपको सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आपको पढ़ने को जरूर मिलता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही एकलौता चैनल बनाया गया है जो आपको जनरल साइंस से जो भी क्वेश्चन आपको बनता है वो आपके लिए लेकर आते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं, आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, आपको 40 इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला है। अगर 40 इम्फैक्ट मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको अगर आप पढ़ लेते हैं, अगर बना लेते हैं, तो दोस्तों अब हमको नहीं लगता है कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको 5 से 10 क्वेश्चन यहाँ से देखने को नहीं मिलेगा। MVV प्रश्न है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात बता दें कि इस चैनल पर आपको जीके जीएस से करेंट अफेयर्स या क्वेश्चन किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो उसका जो भी आप पेपर हो रहा है उसका एनालिसिस आपको क्वेश्चन आपको करवाते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, कहता है कि जापान की राजधानी क्या है। तो दोस्तों, आपका मतलब ऑप्शन है क्योटो, ओसाका, टोक्यो या हिरोशिमा। तो दोस्तों, आप गैस कीजिए, आप अपना मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टोक्यो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यानी दूसरा प्रश्न कहता है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। यानी कि भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो कौन सा है। तो आपका ऑप्शन है भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री या राष्ट्रीय पुरस्कार। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए, ये भारत रत्न आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यह भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यानी तीसरा प्रश्न कहता है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्राहम बेल हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्राहम बेल हो जाएगा। दोस्तों, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यानी चौथा प्रश्न कहता है कि लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका मंगल ग्रह। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यानी 55वां प्रश्न कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले राष्ट्रपति जो अमेरिका के थे वो कौन थे। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉर्ज वाशिंगटन थे। यानी कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन। ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपका छठा प्रश्न है, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, यूरोप या उत्तरी अमेरिका। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एशिया। यानी दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है, तो आपको एशिया महाद्वीप हो जाएगा। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यानी 7वां प्रश्न कहता है कि प्रसिद्ध नाटक रोमियो और जूलियट के लेखक कौन है। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी विलियम शेक्सपियर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यानी 8वां प्रश्न कहता है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन है गुलाब, कमल, सूरजमुखी या चमेली। तो आप गेस कीजिए, आप क्वेश्चन को आंसर आप कमेंट बताइए, आपका क्या हो सकता है। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कमल का फूल हो जाएगा। आपका भारत का राष्ट्रीय यानी कि फूल क्या है, यानी कि क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यानी 9वां प्रश्न कहता है कि भारत ने यानी किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की। यानी हमारे जो भारत देश थे वो कब आज़ाद हुआ। तो आपका ऑप्शन है 1942, 1947, 1950 या 1965। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1947 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यानी 10वां प्रश्न कहता है कि दुनिया का सबसे लंबी नदी कौन है। तो आपका ऑप्शन है नील नदी, अमेजन नदी, गंगा नदी या मिसिसिपी नदी। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नील नदी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यानी 11वां प्रश्न कहता है कि राइजिंग सन की भूमि किसे कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन है चीन, दक्षिण कोरिया, जापान या थाईलैंड। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जापान को क्या कहा जाता है, राइजिंग सन की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यानी 12वां प्रश्न कहता है कि सबसे छोटी महाद्वीप कहाँ है। यानी सबसे बड़ा महाद्वीप क्या था, एशिया महाद्वीप, और सबसे छोटा महाद्वीप क्या हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन है यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को सबसे छोटा महाद्वीप कहा जाता है और बड़ा महाद्वीप आपको एशिया महाद्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यानी 23 नंबर यानी कि 13वां प्रश्न कहता है कि मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई थी। जो हमारे मोनालिसा है वो उनको पेंटिंग जो है वो किसने बनाई। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन है विंसेंट वॉन गॉग ने या लियोनार्डो दा विंची ने या पाब्लो पिकासो ने या माइकल जेंसन ने। तो दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा लियोनार्डो और विंची ने, आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यानी कि 14वां प्रश्न कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन है। तो आपका ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, पैसिफिक महासागर, भारतीय महासागर
या अंटार्कटिका महासागर। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि पैसिफिक महासागर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यानी 15वां प्रश्न कहता है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल या सुषमा स्वराज। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंदिरा गांधी। यानी कि भारत की जो पहली जो महिला प्रधानमंत्री थी वो कौन थी, तो इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 16वां प्रश्न कहता है कि यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की मुद्रा क्या है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन क्या है, डॉलर, पाउंड, यूरो या फ्रैंक। तो आप सही जवाब दीजिए आप कमेंट में। दोस्तों इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को बार बार कहते हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही एकलौता एक सरकारी एग्जाम सेंटर जो चैनल है जो आपको किसी भी एग्जाम के लिए आपको वीवीआई प्रश्न को जीके जीएस या किसी भी मतलब अगर एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जाम के अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो दोस्तों चलिए आपको प्रश्न का सही आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि पाउंड हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी 17वां प्रश्न कहता है कि एफिल टावर किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों एफिल टावर किस देश में स्थित है। तो दोस्तों आपका यानी कि ऑप्शन है लंदन, पेरिस, रोम या बर्लिन। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पेरिस में। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि पेरिस में हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी कि 18वां प्रश्न कहता है कि चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या था। यानी चांद पर जो कदम रखे वो पहले व्यक्ति का नाम क्या था। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है बज एल्ड्रिन, दूसरा ऑप्शन है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिन या यूरी गागरिन। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या हो जाएगा, यानी नील आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी 19वां प्रश्न कहता है कि सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर यानी ए यानी कि एयू। यानी कि एयू से क्या कहा जाता है, यानी सोने का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी 20वां प्रश्न कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है। तो आपका ऑप्शन है हाथी, नीला हवेल, जिराफ या गैंडा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नीला हवेल के नाम से क्या करा जाता है, जाना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी 21वां प्रश्न कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था। यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो कब समाप्त हुआ था। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है 1940, 1945, 1950 या 1960। तो दोस्तों आपका यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1945 हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 22वां प्रश्न कहता है कि मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सी है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है स्टेप्स, फीमर, टिबिया या रेडियस। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्टेप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेप्स। यानी कि मानव शरीर के सबसे जो छोटी हड्डी हो क्या है, स्टेप्स है। कहाँ रहता है, तो ये कहाँ रहता है, ये कान में रहता है। कहाँ रहता है, ये कान में। क्या रहता है, कान में। यानी कि कान में क्या, और सबसे बड़ा पूछे तो फीमर हो जाएगा। वो क्या रहता है, जांघ में रहता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 23वां प्रश्न कहता है, 23वां प्रश्न कहता है कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है हिमालय, एंडीज, आल्प्स या रॉकीज। तो दोस्तों आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी एंडीज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है यानी 24वां प्रश्न कहता है कि अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली पहली महिला कौन थी। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है अमेलिया एयरहार्ट, बेसी कोलमैन, जैकलिन क्रोचल या सैली राइट। तो दोस्तों आपका राइट आंसर जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी अमेलिया एयरहार्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए यानी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी 25वां प्रश्न कहता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी या ब्रह्मपुत्रा नदी। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा यानी गंगा नदी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी 26वां प्रश्न कहता है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, ये एमवीवीआई प्रश्न है। तो आपका ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग यानी बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी 27वां प्रश्न कहता है कि ताजमहल भारत के किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हो जाएगा, आगरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आगरा हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं यानी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी 28वां प्रश्न कहता है कि पहली महिला जिसने नोबेल पुरस्कार जीता था वो कौन थी। यानी जो पहली महिला थी वो नोबेल पुरस्कार जीती थी वो कौन थी। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है मेरी क्यूरी, फ्लोरेंस नाइटिंग, मदर टेरेसा या हेलेन केलर। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैरी
क्यूरी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मैरी क्यूरी। MVVI प्रश्न है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, यानी 29 नंबर प्रश्न कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी यानी कि कौन सा है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है चील, गोरैया, मोर या कौवा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चील हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यानी तीसरा प्रश्न कहता है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, यानी जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था वो किसने दिया। आपका ऑप्शन है गैलीलियो, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, निकोला टेस्ला। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आइजैक न्यूटन क्या दिए? गुरुत्वाकर्षण नियम का क्या दिए? सिद्धांत दिए। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, यानी कि 31 नंबर प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है। तो आपका ऑप्शन है सहारा रेगिस्तान, अरबी रेगिस्तान, गोबी रेगिस्तान या अंटार्कटिका रेगिस्तान। तो दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अंटार्कटिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है। तो सहारा रेगिस्तान नहीं होगा, अरबी रेगिस्तान नहीं होगा, गोबी रेगिस्तान नहीं होगा, अंटार्कटिका रेगिस्तान क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 32 नंबर प्रश्न कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है जो जनसंख्या के हिसाब से बताएं, यानी कि दुनिया का जो शहर है वो सबसे बड़ा जो शहर है वो जनसंख्या के हिसाब से कौन है सबसे बड़ा है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है न्यूयॉर्क, टोक्यो, बीजिंग या मुंबई। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टोक्यो हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यानी 33 नंबर प्रश्न कहता है कि महान दीवार किस देश में है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है चीन, भारत, जापान या मिस्र। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चीन हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यानी 34 नंबर प्रश्न कहता है कि ओ प्रतीक से कौन सा तत्व परिभाषित होता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है ऑक्सीजन, ऑस्मियम, ओजोन या ओगानेशन। तो दोस्तों ओ प्रतीक से कौन सा तत्व परिभाषित होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, यानी 35 नंबर प्रश्न कहता है कि यानी कि गुआकामोल यानी गुआकामोल का मुख्य घटक क्या है। तो आपका ऑप्शन है टमाटर, एवोकाडो, प्याज या मिर्च। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एवोकाडो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यानी 36 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत गणराज्य कब बना है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है 1947, 1950, 1952 या 1960। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1950 ईस्वी में क्या हो जाएगा? भारत गणराज्य बना था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है, यानी 37 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है जो क्षेत्रफल के हिसाब से। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस या चीन। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बड़ा देश क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। और 7वां नंबर पर क्या होता है? हमारा देश भारत होता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न यानी 38वां प्रश्न कहता है कि सूर्य का मुख्य तत्व कौन सा है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन या हीलियम। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन अगर नहीं रहे तो हाइड्रोजन अगर हीलियम में नहीं बदले तो सूर्य का जो तत्व है यानी कि ऊर्जा नहीं बने, और ऊर्जा नहीं बने तो प्रकाश उत्सर्जित नहीं। इसलिए सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट किसको माना जाता है? हाइड्रोजन को। अब बहुत लोग बोलते हैं कि हीलियम क्यों नहीं बोलेंगे। तो देखिए हीलियम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि हाइड्रोजन ही हीलियम बनता है। जो हाइड्रोजन जो होता है वो हीलियम यानी कि नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, और हाइड्रोजन जाके क्या होता है? हाइड्रोजन जो होता है हीलियम में क्या होता है? चेंजिंग हो जाता है। इसलिए क्या होता है? ये ऊर्जा का निर्माण होता है। इसलिए ये सूर्य से क्या होता है? ऊर्जा यानी प्रकाश हमारा निकलता है। तो आपका अगला प्रश्न है यानी 39 नंबर प्रश्न कहता है कि सबसे कठोर चट्टान कौन सी है। तो आपका ऑप्शन है ग्रेनाइट, संगमरमर, हीरा या क्वार्ट्ज। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हीरा। आपका ऑप्शन यानी क्या हो जाएगा? सी, यानी कि हीरा हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी आखिरी प्रश्न यानी 40 नंबर प्रश्न कहता है कि मानव शरीर में कौन सा अंग है वो रक्त पंप करने के लिए जिम्मेदार होता है। यानी जो मानव का जो रक्त है वो पंपिंग करता है। तो आप ही जानते हैं कि हृदय यानी दिल करता है। तो आपको ऑप्शन है मस्तिष्क, यकृत, फेफड़ा, हृदय। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हृदय। हृदय ही एक है अंग है जो क्या करता है? पंपिंग करता है। क्या करता है? पंपिंग करता है। ये प्रति आप लोग दिल ऐसे भी बनाते हैं, यहाँ से पंपिंग करता है, यहाँ से पंपिंग करते हैं, यहाँ से इधर ब्लड जाता है, इधर से इधर ब्लड जाता है, यानी कि 4 कोष्ठीय होता है। यानी कि हृदय क्या होता है? 4 कोष्ठीय। भी आपके एग्जाम में पूछा गया है।
तो दोस्तों ये रहा 40 इंपॉर्टेंट फैक्ट के क्वेश्चन जो आपके किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अगर तैयारी करते हैं तो आपके लिए MVVI प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अगर वीडियो पर नए हैं तो दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को बार बार करते हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही इकलौता चैनल बनाया गया है जो आपके लिए जीके जीएस जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों आपको सबसे पहले आपको 2 से 3 बजे आपको वीडियो अपलोड हो जाता है, ताकि आप अपने किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो आप हेल्पफुल हो सके। चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद जय भारत। तब तक लास्ट बार फिर से बोलते हैं कि अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बार बार जुड़ जाएं, ताकि आपको ही इंपॉर्टेंट यानी कि फैक्ट की जानकारी मिले और जॉब नोटिफिकेशन के बारे में आप चाहते हैं तो इस चैनल पर आप जुड़ जाइए। चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद जय भारत।